जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। क्या पढ़ेंगे? देखिए आज हम लोग जो है क्लास 10th का संस्कृत शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? तो चलिए समझते हैं एकदम बेसिक से कि पहले संस्कृत होता क्या है और जो भी है संस्कृत में उसका बेसिक और जो पढ़ना है ग्रामर सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, सर संस्कृत क्या होता है ना। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं संस्कृत का तो हम लोग जानते हैं क्या ये क्या हमारी प्राचीन भाषा है कि नहीं है? ये क्या है हमारी? हाँ। और ये जो है हमें क्या है, ये हमें संस्कार सिखाती है। और ये हम इसे क्यों पढ़ते हैं? सबसे बड़ा बात क्या है, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा क्या एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक विषय होने के कारण हम लोग पढ़ते हैं इसको, है ना। बस समझ कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत क्या हमें संस्कार सिखाती है, यह एक विषय है और यह क्या हमारी एक प्राचीन भाषा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए जो संस्कृत है ये 3 शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है सम, एक होता है क्री और एक होता है अक्त। देखिए जब सम और क्रिज और अक्त मिलकर क्या बनता है? संस्कृत। देखिए सम क्या है? सम है उपसर्ग, क्री है धातु और अक्त क्या है? प्रत्यय। देखिए जब जब सम उपसर्ग में क्री धातु को जोड़ के उसमें अक्त प्रत्यय लगाते तो क्या बनता है? संस्कृत। यानी कि जो हमारा संस्कृत है उसमें क्या है? सम उपसर्ग है, क्री धातु है, अक्त क्या है? प्रत्यय, है ना। अब देखिए ये तीनों के मेल से क्या बना है? संस्कृत। अब हम लोग समझेंगे सर ये उपसर्ग क्या होता है, धातु क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ समझेंगे। जैसे मान लीजिए होता क्या है, दुनिया में कोई भी चीज़ को, है ना, कोई इंसान है उसके आगे या पीछे कोई आ जाए तो क्या होता है? उसके जीवन में क्या होता है? चेंज। क्या हो जाता है? उसी प्रकार से क्या होता है, किसी भी शब्द के या तो पहले या बाद में अगर कोई आ जाता है तो क्या होता है? उसके अर्थ को वो क्या होता है? बदल देता है। तो जो उसके अर्थ को बदलता है और जो आगे आता है और पीछे आता है उसे बोलते क्या? उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। क्या बोलते हैं? उपसर्ग और, हाँ। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सर ये उपसर्ग क्या होता है ना। उपसर्ग, देखिए नाम क्या है? उपसर्ग। उप मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? सर्ग मतलब क्या होता है? लगना। क्या होता है? देखिए यदि कोई शब्द क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ को बदल देता है। जैसे मान लीजिए हम बोले सर कि एक शब्द है गम। गम मतलब क्या होता है? जाना। क्या होता है? अब देखिए इसी गम में अगर हम लोग जोड़ दे आ तो आ जोड़ गम से बन जाता है आगम। क्या बन जाता है? आगम मतलब क्या होता है? आना। क्या होता है? देखिए जाना और आना दोनों क्या अलग बातें हैं। सबसे पहले गम मतलब जाना हुआ था, जैसे ही गम के पहले आ गया क्या बन गया? आगम। मतलब क्या होता है? आना। जाना और आना क्या दोनों क्या अलग बातें हैं कि नहीं है? कोई जा रहा कोई आ रहा, एक ही बात है क्या? अलग बात है। ये जो है इसका मीनिंग अलग कैसे हुआ? इसका मीनिंग अलग कैसे हुआ? क्योंकि आ गया। क्या आ गया? और देखिए ये आ जो है किसी भी शब्द के पहले आया है, किसी भी शब्द के पहले आने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? उपसर्ग। क्या पड़ा? बहुत बढ़िया। क्या पड़ा? उपसर्ग। तो यदि कोई शब्द किसी शब्द के पहले आ जाए और उसका अर्थ को बदल दे वो क्या होता है? उपसर्ग। इसी प्रकार से क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? क्या प्रति मतलब क्या होता है? बाद में। ये कैसे बना? ये बना है प्रति प्लस अय। प्रति मतलब क्या होता है? बाद में। तो जो किसी भी शब्द के बाद में लग जाया और उसका अर्थ को बदल दे वो क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक शब्द है या धातु पे पठ। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। और जैसे ही इसी पठ धातु में हम लोग जोड़ देते हैं अक्त्वा प्रत्यय तो बन जाता है पठित्वा। क्या बनता है? जिसका मतलब होता है पढ़कर। क्या होता है? अब देखिए पठ मतलब होता है पढ़ना और पठ में जैसे लगा दिए अक्त्वा क्या बन गया? पठित्वा। अब बताइए पढ़ना और पढ़कर एक बात है क्या? बिल्कुल नहीं है।
कोई बोलता है कोई पढ़ रहा है और कोई पढ़ के खेलता है, तो पढ़ कर खेलता है, तो इसका मतलब क्या है? पढ़ कर मतलब क्या? वो पढ़ लिया है, कोई पढ़ रहा है, दोनों क्या अलग बातें क्या है। अब दोनों का जो है अर्थ क्यों बदला है? इसका अर्थ ये इसलिए बदला है क्योंकि पढ़ के आगे क्या लग गया है? अक्तवा। चूँकि पढ़ के आगे अक्तवा लग गया है इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया है? बदल गया है। तो और इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये जो अक्तवा कहाँ लगा है? बाद में, और बाद में लगा है इसलिए क्या नाम हुआ इसका? प्रत्यय। यदि कोई भी शब्द किसी शब्द के बाद में लग जाए और उसका अर्थ को बदल दे, वो क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? धातु। क्या पढ़ेंगे? देखिए, अब पढ़ना है कि धातु क्या होता है ना। देखिए, हम जो भी काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? जो भी काम करते हैं उसे क्रिया बोलते हैं, है ना। वही क्रिया, उसी क्रिया का सबसे छोटा रूप, क्या बोले? क्रिया का जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है वही क्या होता है? धातु। क्या होता है? देखिए, जैसे क्या, अगर बात करते हैं क्रिया क्या है? बोले पढ़ता है, गाता है, सोता है, उठता है, बैठता है, दौड़ता है, खाता है, लिखता है, ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है? उसी का जब लिखते हैं संस्कृत, जो संस्कृत में क्रिया होता है उसका सबसे छोटा रूप क्या होता है? धातु। क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि पठती मतलब क्या होता है? पढ़ता है। क्या होता है? पढ़ता है। लिखती मतलब क्या होता है? लिखता है। क्या होता है? लिखता है। धावती मतलब क्या होता है? दौड़ता है। क्या होता है? अब देखिए, ऐसा बहुत क्रिया होता है ना। ये हमारे पास 3 क्रिया है जो काम हुआ है कि पढ़ता है, लिखता है, दौड़ता है। तो ये जो क्रिया है इसका सबसे छोटा रूप यानी क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप या फिर बोले क्रिया के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? इसका सबसे छोटा रूप क्या है? पठ। क्या है? पठ। इसका है लिख, और इसका क्या है? धाव। यानी कि ये क्या है? धातु। ये क्या है? इसको बोलते हैं क्या? धातु। क्या बोलते हैं? हाँ, क्रिया के सबसे छोटे रूप को, क्रिया के सरलतम रूप को या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या समझे कि उपसर्ग क्या होता है, धातु क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। देखिए, इन्हीं 3 शब्दों से मिलके जो है हमारा संस्कृत बना हुआ है कि नहीं है? कौन कौन शब्द है? सम, क्रि और अक्त। कोई दिक्कत नहीं है। और ये था हमारा बेसिक। क्या था? इसके बाद हम लोग समझेंगे, वो बेसिक ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो क्या है? वो है कि हम लोग जो अनुवाद करेंगे ना, तो अनुवाद करने के लिए जो हमें आवश्यकता होता है उसको बोलते हैं, एक नोट लिखाएंगे हम लोग जो कि बहुत ज़रूरी है, बिना उसके अनुवाद बनने वाला है ही नहीं, है कि नहीं है। अगर आप उसको सीख जाएंगे तो वो क्या है? एक प्रोसेस है। उसको समझने के बाद क्या होगा? आपसे अनुवाद अपने आप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब देखिए कैसे बनता है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या एक क्वेश्चन है कि वह पढ़ता है, एक क्वेश्चन है। यदि हमको अभी इसका अनुवाद करना हो तो पहले हम क्या करेंगे? यदि आपको नहीं आता है, यदि आपको नहीं आता है तो आप या तो रट्टा मारे हुए हैं या किसी से पूछ के लिखेंगे, है ना। बशर्ते अगर आपको आता है वो कब आएगा? तो इसको करने के लिए एक रूल है, तो वो रूल क्या है? नोट में लिखिएगा। बताए थे आप लोग क्या है कि कर्ता जिस पुरुष, कर्ता जिस पुरुष कोमा जिस वचन जिस लकार में होगी, लकार में होगी क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन तथा उसी लकार में होगी। अब देखिए ये क्या है? नोट रूल है ना। यदि आपको इसे जानते हैं और यदि आप इसका उपयोग करना जानते हैं
तो आप जो है इसका उपयोग करके किसी भी अनुवाद को कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि कर्ता कौन है, पुरुष कौन है, वचन कौन है, वो कौन लकार का है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जैसे वाक्य दिया है वह पढ़ता है, इसका अनुवाद करना है। तो इसको बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर ये कर्ता क्या होता है, ये पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है और लकार क्या होता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात क्या है, कर्ता। तो जो व्यक्ति काम करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता। काम करने वाले को बोलते हैं कर्ता, है कि नहीं है। तो जो व्यक्ति काम करता है, हम बोले कि मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ा कौन रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हुए, कर्ता। क्या हुए, आप लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ते कौन है, आप लोग, तो कर्ता क्या हुआ, है ना, आप लोग हुए, हाँ। तो वो क्या हुआ, कर्ता क्या हो गया। उसके बाद क्या होता है, पुरुष क्या होता है। देखिए ये पुरुष क्या होता है ना, यहाँ पे हम 3 आदमी हैं, एक हम हैं और एक आप लोग हैं और एक क्या है, संस्कृत क्या है। यहाँ पे जो है 3 व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और हम लोग जो है इसके बारे में कर रहे हैं ना। तो जिस भी शब्द से, पुरुष क्या होता है कि जिस भी शब्द से बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में बात करते हैं, इन सभी का बोध हो, तो जिस भी शब्द से ऐसा होता है उसको बोलते हैं पुरुष। क्या बोलते हैं, कितने क्या बोलते हैं, जिस भी शब्द से बोलने वाला, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तथा जिसके बारे में बात करें वो क्या है, संस्कृत क्या है। तो जिस भी शब्द से बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में बात करते हैं उसका बोध, उसे क्या बोलते हैं, पुरुष। क्या बोलते हैं, पुरुष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितना होता है, कितना होता है, एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। देखिए ये प्रथम पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में बात करते हैं ना, जिसके बारे में बात करते हैं या कुछ कहा जाए ना, जिसके बारे में बात करते हैं या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो क्या होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है। और सुनने वाले को बोलते हैं मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अब देखिए जो उत्तम पुरुष क्या होता है, जो बोलता है, बोलने वाला, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल, क्या बोले, जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, प्रथम पुरुष। जैसे बोले वह, क्या होता है, संस्कृत सह। वे दोनों क्या हो जाएगा, तो। वे लोग क्या हो जाएगा, ते। ये क्या होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है। और एक होता है मध्यम पुरुष, इसमें क्या होता है, तुम का क्या होता है, त्वम। फिर होता है तुम दोनों, क्या होता है, युवाम। फिर क्या होता है, तुम लोग, क्या होता है, यूयम होता है ना। तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष क्या हो गया। अब देख लीजिए, अब क्या बच गया, उत्तम पुरुष है ना। तो उत्तम में क्या होता है, अहम मतलब मैं होता है ना, आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम मतलब क्या होता है, हम लोग। ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष क्या हो गया। यदि आपको अनुवाद बनाना है तो इसके लिए आपको जो है इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि प्रथम पुरुष में क्या आता है और मध्यम में क्या आता है, उत्तम में क्या आता है। तो प्रथम में क्या आता है, वह, वे दोनों, वे लोग, सह तो ते। मध्यम में क्या होता है, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम लोग, है ना। फिर क्या आता है, उत्तम पुरुष में क्या आता है, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम लोग, है कि नहीं। इसके बाद समझना कि सर हम लोग कर्ता समझ गए, पुरुष समझ गए। अब समझना कि वचन क्या होता है ना। वचन क्या होता है, जिससे संख्या यानी गिनती का बोध हो, 1 2 3 4 5। जिससे एक का बोध हो उसको बोलते हैं एक वचन, है ना। जिससे 2 का बोध हो द्विवचन। जिसमें क्या हो 2 से अधिक का बोध हो वो क्या होता है, क्या होता है, बहुवचन। क्या होता है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, कर्ता, पुरुष और वचन। अब समझना कि लकार क्या होता है। लकार जैसे समझेंगे उसके बाद जो है अनुवाद अपने आप बन जाएगा, है ना। तो अब क्या समझना है, लकार क्या समझना है। देखिए लकार क्या होता है ना, अभी क्या बताया आपको, हम लोग जो भी काम करते हैं वो क्या होता है, क्रिया क्या होता है ना। तो वो काम जो है किस समय में हो रहा है, वो काम, हम जो भी काम करते हैं वो काम किस समय में हो रहा है। या तो काम वो अभी हो रहा है, चल रहा है, या वो काम हो गया है, या काम वो होएगा, है ना। तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का पता चलता है कि काम जो है किस समय में हो रहा है, उसे बोलते हैं क्या, लकार। क्या बोलते हैं, लकार को बोलते हैं हिंदी में काल, उसी को बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस, लकार और काल, तीनों एक बातें हैं। अगर हम लोग बात करते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में जो है लकार कितना होता है, 5। कितना होता है, लकार जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं। लकार क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले, अर्थात कि काम किस समय में हो रहा है या हुआ है, कि काम किस समय में हुआ है या हो रहा है ना। देखिए लकार जो होता है वो क्या होता है, 5 प्रकार के होते हैं ना। लकार 5 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है लट लकार, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। दूसरा होता है लंग लकार, जिसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है लिट लकार, जिसको बोलते हैं हिंदी में भविष्यत काल। चौथा होता है लोट लकार, इसको बोलते हैं आदेशवाचक। और पांचवा होता है विधिलिंग लकार, इसका मतलब क्या होता है, चाहिए के अर्थ में। यार नहीं चले। देखिए लकार जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितना होता है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। क्या होता है, लट मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। क्या होता है, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आदेशवाचक, और पांचवा क्या होता है विधिलिंग। इसका अर्थ क्या होता है, चाहिए के अर्थ में। क्या चाहिए के। अब जो हम ये 5 लकार को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लट लकार। क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग लट लकार।
जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, है ना। अब देखिए हम लोग जो है ये क्यों पढ़ते हैं ना, हम लोग लकार क्यों पढ़ते हैं, तो लकार हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, यहाँ से जो है सीधा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और एक पूछता है अनुवाद। क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव सीधे बनता है, लेकिन यदि आपको अनुवाद करना है तो अनुवाद करने के लिए अच्छे से आपको लकार पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही, इसलिए लकार हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग जो है, मान लीजिए कोई हमको कोई वाक्य दिया है ना, तो किसी वाक्य को देख के हम लोग कैसे पहचानेंगे ये किस लकार का है ना। तो यदि किसी वाक्य को देख के पहचानना हो कौन लकार का है, तो उसका जो है सबसे अंतिम में रखना, कहाँ रखना है, सबसे अंतिम में क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, यदि किसी वाक्य के अंत में क्रिया में क्या होता है, ती है, ते है, क्या होगा, हिंदी का पहचान क्या होता है, उसके अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है क्या होता है, पहचान। क्या होता है, तो अंत में क्या रहेगा, यानी कि वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है। ये जो है पहचान है लट लकार का। यदि किसी कि वाक्य के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते है, तो उसको हम लोग हिंदी में पहचान लेंगे ये कहाँ से बिलोंग करता है, लट लकार से बिलोंग करता है ना, है नहीं है। चलिए अब समझते हैं हम लोग क्या इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है इसका सूत्र। क्या पढ़ना है, सूत्र, है ना। वो सूत्र क्या होता है, देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या बनेगा, बोलो, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब देखिए ये क्या है, ये जो है आपका लट लकार का सूत्र है। क्या है, अब जैसे ही हम लोग इस सूत्र में किसी भी धातु को उठा के बैठाएंगे क्या बन जाएगा, धातु रूप। क्या बन जाएगा, ये क्या है, लट लकार का रूप है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे धातु को उठा के बैठाएंगे क्या बन जाएगा, धातु रूप। क्या बन जाएगा, जितना भी धातु है उसको जो है उठाना और यहाँ बैठाना है, तो क्या बन जाएगा, धातु रूप। क्या बन जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए हमें बैठाना हो कोई धातु पठ है ना, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। देखिए ये क्या हो गया, पठ पे है ना। इसी प्रकार से और धातु लिख पे हो बनेगा लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामा। धाव है तो धावती, धावतः, धावंती, धावसी, धावथः, धावत, धावामी, धावावह, धावामह, है ना। देखिए कोई भी धातु हो यहाँ क्या करना है, उठाना है और बैठाना है। चलिए अब यहाँ से होता है कारवा शुरू किसका, अनुवाद का। यदि आपको अनुवाद करना हो तो यहाँ से आप बहुत ध्यान देना, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात ध्यान देना, क्या ये ती क्या है, ती जो है लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन ती होता है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होता है, ता होता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है, अंति होता है ना, होता है ना। चलिए अब समझते हैं कि इसके सहायता से हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे अगर हमको अनुवाद करना हो तो सबसे पहला अनुवाद पठ पे ही है ना।
हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए पढ़ते हैं वह पढ़ता है, क्या बोलते हैं? वह पढ़ता है। याद कीजिए वो दिन, मतलब आज ही है ना जो बताए थे, क्या नोट लिखाए थे ना, वो नोट क्या था? कर्ता जिस पुरुष, जिस वचन, जिस लकार में होगी, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन और उसी लकार में, यही था ना, तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो सबसे पहले पहचानना है कर्ता क्या है। तो कर्ता क्या है? यदि आपको किसी वाक्य का अनुवाद करना हो तो सबसे पहला रूल क्या है? उसमें पहचानना है कर्ता क्या है। उसमें कर्ता क्या है? वह। कर्ता क्या है? वह पढ़ता है। पढ़ता कौन है? वह। तो जो काम करता है उसे बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? तो वह क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट। और वह जो है मेरा कौन पुरुष में है? वह मेरा किस में है? प्रथम पुरुष। क्या है? वह मेरा किस में है? प्रथम पुरुष। और ये कौन सा वचन है? एक वचन, है ना। याद कीजिए, जब बताए थे कर्ता जिस पुरुष, जिस वचन, जिस लकार में होगी, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन तथा उसी लकार में होगी। तो यहाँ कर्ता मेरा प्रथम पुरुष में है, एक वचन में है, और पढ़ता है, ता है। क्या है? तो ता है किस में होता है? लट लकार। क्या होता है? वहाँ लिखा हुआ ना कि अंत में क्या होता है? ती है, ते है। यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते होता है, वो कौन क्या होता है? लट लकार। क्या होता है? क्योंकि अंत में क्या है? ता है, तो कौन लकार होगा? लट लकार। अब देखिए, कर्ता जो है मेरा वो क्या है? प्रथम पुरुष, एक वचन में है, तो क्रिया जो होगा वो किस में होगा? प्रथम पुरुष और एक वचन में ही होगा, और लट लकार में होगा। तो लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन क्या होता है? ती। क्या होता है? पढ़ना का होता है पठ, तो वह क्या बनेगा? स। क्या बनेगा? और पढ़ना क्या होता है? पठ। क्या होता है? तो पठ जोड़ ती क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा सह पठती। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है सबका अनुवाद बनाएंगे। तो यदि आपको किसी भी वाक्य का अनुवाद बनाना है तो सबसे पहले पता कीजिए कि उसमें कर्ता क्या है, कर्ता किस पुरुष का है, कर्ता किस वचन से है, और जो वाक्य है वो कौन लकार से बिलोंग करता है। यदि आप इतना पहचान लेंगे तो आपका अनुवाद अपने आप बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, इसके बेस पे हम लोग जो है 8 और अनुवाद बनाएंगे। 8 और अनुवाद। हाँ, ये पहला हो गया ना, वह पढ़ता हो गया। अब क्या होगा? वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। फिर वे लोग पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम लोग पढ़ते हो, है ना। फिर क्या? मैं या हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ। हम दोनों पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना। देखिए, बहुत ही आसानी से ये जो है 8 के 8 अनुवाद अभी बन जाएगा, है ना। कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात देखिए, ये क्या लट लगा क्या है? तो क्या सूत्र क्या होता है? ती तह अंति सी था था आमी आवह आमा। देखिए, जैसे अनुवाद क्या दिया? अनुवाद है कि वे दोनों पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, अनुवाद कुछ भी हो, हमारा काम क्या है? हमारा काम है सबसे पहले हम लोग कर्ता पहचानेंगे कि कर्ता जो है किस पुरुष का है, और कर्ता किस वचन में है, उसका जो क्रिया है वो कौन लकार में है ना। तो जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो पढ़ता कौन है? वे दोनों। कर्ता कौन हुआ? वे दोनों।
कर्ता मेरा कौन सा पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। और वे दोनों क्या ठो है? दो ठो है, मतलब द्विवचन का है। यहाँ कर्ता जो है मेरा वो प्रथम पुरुष में है और द्विवचन में है, और क्रिया में क्या है? ते है। क्या है? यदि किसी वाक्य के अंत में क्या होता? ते ती है, तो वो क्या होता है? लट लकार। क्या होता है? यानी कि कर्ता मेरा प्रथम पुरुष, द्विवचन और क्रिया लट लकार में है, तो इसका जो अनुवाद बनेगा वे दोनों का होता है क्या? तो। क्या होता है? और पढ़ना का होता है पठ। क्या होता है? कर्ता क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन में है, जो क्रिया भी क्या होगा? प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होता है? तः। क्या होता है? ये है एक वचन और ये क्या है? द्विवचन। और ये क्या है ना? ये क्या है? प्रथम पुरुष। और ये क्या है? मध्यम पुरुष। और ये क्या है? उत्तम पुरुष, है ना? तो क्या है? कर्ता हमारा क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन में है, तो क्रिया क्या होगा? त। क्या बन जाएगा? तो पठ जोड़ त से क्या बन जाएगा? पठतः। क्या बन जाएगा? तो बनेगा तो पठतः। क्या बनेगा? उसी प्रकार से क्या है कि वे लोग का क्या होता है? ते। क्या होता है? होता है ना? तो वे लोग क्या है मेरा? प्रथम पुरुष और बहुवचन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंति। क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? पठ जोड़ अंति, पठंती। क्या बनेगा? पठंती। क्या बनेगा? फिर क्या है? तुम पढ़ते हो। तुम जो है मेरा क्या है? तुम मेरा मध्यम पुरुष में है और तुम अकेले है, तो कर्ता मेरा क्या है? तुम। कर्ता मेरा क्या है? कर्ता जो है वो क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन में ही होगा। तो तुम का क्या होता है? त्वम। क्या होता है? त्वम। और पढ़ना का होता है क्या? पठ। क्या होता है? ठीक है, तुम जो क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? सी। क्या होता है? तो पठ जोड़ सी। क्या बनेगा? पठसी। फिर तुम दोनों का होता है क्या? युवाम। और तुम दोनों क्या है मेरा? मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तो क्या होगा? थ। क्या बनेगा? बनेगा पठ थ। क्या बनेगा? उसी प्रकार से तुम लोग पढ़ते हो, होता है यूयम पठत। मैं पढ़ता हूँ, तो क्या बनेगा? अहम। वहाँ क्या है? आमी। तो बनेगा पठामी। फिर क्या है? हम दोनों पढ़ते हैं, तो आवाम पठावह। हम लोग पढ़ते हैं, तो वयम पठामह। देखिए, इसमें कोई भी अनुवाद क्यों ना हो, यदि आपको पता है कि रूल क्या है, कर्ता जिस पुरुष, जिस वचन, जिस लकार में होगी, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन और उसी लकार में होगी। यदि आपको ये पता है और यदि आप सूत्र जानते हैं, तो आप किसी का अनुवाद बिल्कुल भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? लट लकार पे अनुवाद। अब जो है कितना भी कोई धातु हो, ये पढ़ना हुआ, लिखना पे, हंसना पे, गाना पे, दौड़ना पे, खेलना पे, है ना, जितना भी चीज़ है सभी क्रिया पे आप जो है अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कि बोले वह खेलता है, वह लिखता है, वह पढ़ता, हो गया ही ना, वह दौड़ता है। इसी प्रकार से आप जो है प्रत्येक पे, पढ़ना पे हो गया, लिखना पे, हंसना पे, दौड़ना पे और खेलना पे, इस पे जो है आप 9 का 36, आप जो है 36 ठो अनुवाद बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या अगला क्या है? लंग लकार। क्या है? हाँ, दूसरा लकार है लंग लकार। क्या है? लंग लकार। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। अब बोलेंगे सर हम जो है किसी वाक्य को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो जो है लंग लकार से बिलोंग करता है ना? तो ध्यान देना ना कि यदि आपको वाक्य को पहले देखना गौर से, है ना, कैसा है ना, उसको देखना आराम से। हाँ, इस वाक्य है,
यदि उसके अंत में क्या हो, था, थे, थी, क्या हो, यदि किसी वाक्य के अंत में क्या हो, था, थे, थी, क्या हो, था, थे, थी, है ना, था, कोमा, थे, कोमा, थी, या फिर कर्ता के साथ ने लगा हो, कर्ता के साथ क्या लगा हो, बोलेंगे सर ये क्या है ना, जैसे मान लो क्या हम बोले क्या, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, बताइए ये कौन लकार का है, क्यों है, ये लन का क्यों है, अंतिम में क्या है, था, क्या है। अब बोलेंगे सर बताइए तो, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, अंत में था है क्या, नहीं है, अब क्या हो गया ना, गायब, अंत में था है क्या, नहीं है, तो या तो अंत में क्या हो, था, थे, थी हो, या फिर कर्ता के साथ क्या लगा हो, ने, क्या लगा हो, ये मूल पॉइंट है ना। यदि किसी वाक्य के अंत में क्या हो, था, थे, थी, या फिर कर्ता के साथ क्या हो, ने, तो वो जो वाक्य होता है वो लंग लकार में होता है, किसमें होता है, किसमें होता है, हाँ, वो जो वाक्य होता है वो किसमें होता है, लंग लकार में होता है ना। तो देखिए अब इसका सूत्र क्या होता है ना, सूत्र क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ना। देखिए ध्यान सुनो क्या होता है यहाँ पे, तत्, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। देखिए और एक बात ध्यान सुना ना, जैसे हम लोग जानते हैं क्या वर्ण क्या होता है, वर्ण दो टाइप का होता है, स्वर और होता है व्यंजन, है ना। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए कभी भी जो जब स्वर वर्ण आता है, कभी भी स्वर वर्ण अगर बीच में आएगा तो वो खुद नहीं आएगा, उसका क्या आता है, मात्रा, क्या आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अम, क्या है ना। अब मान लो यहाँ बैठाना है पठ पे ना, तो पठ जोर अम जो बनेगा ना, ये बिल्कुल भी पठ अम नहीं बनेगा, है ना। ये क्या गलती है, क्या है, कभी भी स्वर वर्ण जो होता है वो बीच में खुद नहीं आता है, उसका क्या आता है, मात्रा, क्या आता है। हाँ अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, पठ है, ये हलंत और अ मिलके क्या हो जाएगा, इसमें अ बन जाएगा। यदि किसी वर्ण पे लगा हो हलंत, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि वो आधा है, क्या है। यदि किसी वर्ण पे लगा हो हलंत तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, आधा है। अगर यहाँ लगा है क्या, ठो हलंत, तो इसका मतलब क्या है, ये जैसे ये आधा और मिला क्या हो पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पठ, पठम, क्या बन जाएगा। वैसे जो है जब भी हम लोग लंग लकार में धातु रूप लिखते हैं उससे पहले क्या आता है, अ, क्या आता है, तो क्या बन जाएगा, अपठम, क्या बन जाएगा। हाँ अब देखिए ना, अब समझते हम लोग कि कैसे हम लोग लंग लकार में धातु रूप लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहला नोट पॉइंट ध्यान देना है, क्या है नोट पॉइंट सर, क्या, कि लंग लकार में धातु रूप लिखते समय, धातु रूप लिखते समय धातु से पहले अ लगा देना है। देखिए अ क्यों लगा देना है, क्योंकि अ दिखाता है कि ये काम, इसका काम हो गया, काम तमाम, है ना। अ मतलब भूतकाल, अ मतलब क्या होता है, काम बीत गया है ना। तो
अ बताता है काम क्या हो गया है, ख़त्म, है ना। तो जब भी कभी भी हम लोग जो है लंग लकार में धातु रूप लिखेंगे तो धातु से पहले क्या लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई धातु पठ है ना, यहाँ बनेगा ना पठत, क्या हो जाएगा, अपठत, है ना। फिर क्या बनेगा, अपठताम, अपठताम, अपठन। फिर क्या बनेगा, अपठः, अपठतम, अपठत। फिर क्या बनेगा, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये क्या बन जाएगा, पठ धातु का धातु रूप लंग लकार में यही बनेगा, यही। हाँ, यदि लिखना हो लिख धातु पे क्या बनेगा, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अब कोई धावत धाप पे है तो अधावत, अधावताम, अधावन, अधावः, अधावतम, अधावत, अधावम, अधावाव, अधावाम। ये क्या हो गया, लंग लकार में धातु रूप क्या हो गया। चलिए अब समझते हैं क्या कि लंग लकार में हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे। यदि हमारे पास कोई वाक्य आ जाए जो कि लंग लकार का है तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो जैसे मान लो कि हम बोले वह खेलता था, खेलता था। देखिए खेलना क्या होता है, संस्कृत क्रीड, क्या होता है, क्रीड क्या होता है ना। अब बोले वह खेलता था, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि वे दोनों खेलते थे, वे दोनों खेलते थे। तीसरा क्या है कि वे लोग खेलते थे, वे लोग खेलते थे। चौथा क्या है कि तुम खेलते थे, तुम खेलते थे, है ना। फिर पांचवा क्या है कि तुम दोनों खेलते थे। छठवां क्या, तुम लोग खेलते थे, तुम लोग खेलते थे। सातवां क्या है कि मैं खेलता था, आठवां क्या है कि हम दोनों खेलते थे, हम दोनों खेलते थे। और नौवां क्या है, हम लोग खेलते थे, हम लोग खेलते थे। अब देखिए इस 9 वाक्य का अनुवाद कैसे बनेगा, ध्यान सुनो। पहला क्या है, वह खेलता था, तो सबसे पहला काम जो करते हैं वही करना है ना। तो करते क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, कर्ता पहचानना। कर्ता कौन है, हाँ कर्ता कौन है, वह। कर्ता कौन है, वह है। कर्ता मेरा किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है। और कर्ता मेरा एक वचन का है, अकेले है ना। तो कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो वह क्या होता है, सह क्या होता है। और खेलना क्या होता है, क्रीड क्या होता है, होता नहीं होता है। अब बताओ वह क्या होता है, सह, खेलना क्या होता है, क्रीड है कि नहीं है। और क्या होता है, तो वह मेरा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में है,
और कौन लकार में है? था कौन लगा होता है? लंग। तो क्रिया जो होगा वो भी प्रथम पुरुष एक वचन और लंग लकार में ही होगा, है ना। प्रथम पुरुष है ना, ये क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें क्या है? तत्। क्या है? क्या बनेगा? क्रीडत। क्या बनेगा? और बताओ कि लंग लकार में धातु से पहले क्या लगता है? और तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सह अक्रीडत। क्या बन जाएगा? वे दोनों क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन में है। क्या होता है? तो क्या होता है? खेलना बनेगा क्या? अ क्रीड ताम बनेगा ना बनेगा? वे लोग क्या होता है? ते अ क्रीडन। फिर क्या बनेगा? तुम का होता है? तुम क्या है? क्रीड क्रीडा। क्या बनेगा? बनेगा ना। तुम दोनों क्या होता है? तुम युवाम क्रीड तम। तुम लोग क्या होता है? यूयम क्रीडत, नहीं ना है? क्रीडत। मैं खेलता हूँ तो अहम क्या बनेगा? अहम क्रीडम। फिर क्या? हम दोनों खेलते हैं। आवाम क्रीडाव, है ना। फिर क्या? हम लोग खेलते हैं, क्या बनेगा? वयम क्रीडाम। देखिए इसी प्रकार से हम लोग जो है किसी भी धातु का अनुवाद हम लोग कर सकते, कोई दिक्कत ना है।